नमस्कार, जनहित पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्थानीय जिला प्रशासन और स्थानीय खुफिया विभाग और पुलिस के लापरवाही के कारण शहरों और ग्रामीण इलाकों में अवैध पटाखों और बारूद का अवैध कारोबार दिन रात फल फूल रहा है। प्रशासन लाख कोशिशों के बाद भी इन अवैध फैक्ट्रियों पर अंकुश लगाने में असमर्थ साबित हो रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ताजा मामला यूपी के कौशाम्बी में देखने को मिला, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। 8 से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। घटना कोखरा थाना क्षेत्र के भरवारी की है। यहाँ पटाखा फैक्ट्री में बारूद के ढेर पर मौत का बवंडर देखने को मिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हरदा में भी बीती 7 फरवरी को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। 174 अन्य लोग घायल हो गए थे। बिना लाइसेंस चलने वाली फैक्ट्री में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए थे और ये फैक्ट्री पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से बिना वैध लाइसेंस और जरूरी सुरक्षा सावधानियों की चल रही थी। बता दें कि साल 2017 में पटाखा यूनिट मालिकों ने विस्फोटक अधिनियम के तहत लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। तब तत्कालीन हरदा जिला कलेक्टर को पता चला कि राजधानी भोपाल से करीब 150 किलोमीटर दूर हरदा शहर के बाहरी इलाकों में मौजूद फैक्ट्री बिना आवश्यक लाइसेंस के पटाखे बना रही थी। मौजूदा परमिट में सिर्फ चाइनीज पटाखे और फुलझड़ियां समेत स्टोरेज और बिक्री की परमिशन थी। इस उल्लंघन के बावजूद सील किए जाने तक फैक्ट्री ने साल 2070 में पटाखे बनाना जारी रखा। अगस्त 2018 तक गैर प्रज्वलन बाकी रहा। हालांकि फैक्ट्री ने 2018-19 में प्रज्वलन फिर से शुरू किया। 2022 तक अपने स्टॉकिंग और बिक्री लाइसेंस को रिन्यू कराने का प्रबंध किया गया। बता दें कि इस फैक्ट्री में 3 साल पहले एक अन्य विस्फोटक से एक ही परिवार के 3 महिला मजदूरों की जान चली गई। 2021 में हुई घटना और 3 लोगों की मौत हुई। इस मामले में फैक्ट्री मालिकों में से एक राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा किया गया। बार बार होने वाली दुर्घटनाओं और सुरक्षा चिंताओं के बाद भी साल 2022 में कारखाने का लाइसेंस रिन्यू किया गया। इसकी वजह से फैक्ट्री में पटाखे बनाना जारी रहा और एक घटना हो गई। कुल मिलाकर स्थानीय प्रशासन की लापरवाही और अनदेखी के कारण आम लोगों की जिंदगी हमेशा खतरे में बनी हुई है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शहर कस्बों में लोग बारूद के मुहाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है। इससे पहले भी भोपाल में भी हमने ऐसा ही हादसा देखा था, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और कई लोगों की मौत हो गई थी। बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की अवैध फैक्ट्री संचालित किसकी परमिशन के साथ हो रही है और इन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कौशाम्बी में भी घटना देखने को मिली, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद करीब 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट में 11 लोगों की गई थी जान। कौशाम्बी में अब तक 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। बारूद के मुहाने पर बैठे हैं लोग, प्रशासन को नहीं है परवाह। हमारे साथ उमेश जान मेरठ से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी बात साझा कर सकते हैं आप। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो पटाखा फैक्ट्रियां और कारखाने बन रहे हैं अवैध रूप से, इनका मेन कारण ये है प्रशासन और पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं रहा है और कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसकी
तरीके से ये अवैध कारखाने बढ़ रहे हैं और अवैध फैक्ट्रियां खुल रही हैं पटाखों की। इससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन भी मौन है और पैसा कमाने में लग गए हैं और इसके अलावा उसे काम नहीं लग गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और शहर शहर कस्बों में धड़ल्ले से चल रहे हैं अवैध कारखाने और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आम जनमानस की जान पर बनी हुई है। सुनील मालवीय जी, अभी कुछ दिन पहले भोपाल में जिस तरीके से अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगे थे, कई लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे और अब ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से भी देखने को मिली है। आखिर ये अवैध पटाखा फैक्ट्री किसकी शय पर संचालित होती है, ये बड़ा सवाल है। और जो वो पहले अवैध पटाखा फैक्ट्री जो भोपाल की घटना थी, उसमें कहीं ना कहीं ये भी था कि उस फैक्ट्री को पहले भी बंद किया जा चुका था, वो फिर संचालित हो गई, उसे बाद में फिर 2 बार बंद किया गया, उसके बाद उसका फिर खोल दिया गया। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते ही इस तरीके की घटना होती है। जी बिल्कुल, ऐसे लगातार बात की जाए मध्य प्रदेश के जो हरदा में एक हादसा हुआ था, आग फैक्ट्री में आग लग जाने से काफी लोग घायल हुए थे और जो लोग हैं उनके चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे। मतलब भावुक, बड़ा हृदय विदारक घटना हुई थी। और जिसके बाद अब फिर ये कौशाम्बी में, तो इसका जो मेन जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये जिम्मेदारी तय करना चाहिए कि ये जो शहर के बीचों बीच इस तरह के आग के गोदाम और ये आगे जो मौत के जो ढेर, ये जो फटाके की फैक्ट्री के जो मालिक है, इनको परमिशन आखिर कौन दे देता है, आखिर इन लोगों का संरक्षण किसको रहता है, यहाँ एक गंभीर सवाल है। हालांकि जब मध्य प्रदेश की हरदा में ये भीषण जो हादसा हुआ था, फैक्ट्री में जब आग लगी थी, तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मोहन यादव की जो सरकार है, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई थी और उस फैक्ट्री में लगभग 12 से 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जो पुष्टि की गई है वहां के शासन और प्रशासन के अनुसार। और 184 लोग घायल हो चुके थे। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन बीचों बीच, शहर के बीचों बीच इन फैक्ट्रियों को परमिशन देने का अधिकार किसको है, और परमिशन जब दे देते हैं तो इनकी देखरेख शासन प्रशासन क्यों नहीं करता है। जी ठीक है सुनील जी, वापस आते हैं आपके पास। गिरीश शुक्ला जी कानपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है और अपनी बात रख सकते हैं आप। हम देश की सरकारों से ये अनुरोध करते हैं कि जो आवाज वाले पटाखे हैं, जो बारूद से बनते हैं, उन पर पूरे देश में पाबंदी तत्काल लगाई जाए और इसके विपणन पर, इसके मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी लगाई जाए। इससे जो लोग बेरोजगार होते हैं उन्हें कोई रोजगार दिया जाए और इसका बिक्री आज सब बंद कराया जाए। केवल सजावटी जो बच्चों के लायक पटाखे हों, वही निर्माण की अनुमति दी जाए देश में। ये धमाके वाले पटाखों की क्या जरूरत है भाई? इतने तेज और विस्फोट, और ये मकान उड़ रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, सरकारें कुछ ध्यान नहीं दे रही हैं, केवल अपने आनंद में लीन है। तो ये देश की जनता के साथ धोखा है, विश्वासघात है प्रजातंत्र के नाम पर। कि जनता के हित में कोई निर्णय नहीं होते हैं, सब अपनी अपनी पॉकेट के निर्णय, अपने मनमाने निर्णय, और जो मजा आता है जिसमें वो काम करने के लिए नेता बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इस देश के लोगों को मरवा डालेंगे, इसके बाद ही ये शांत होंगे। मैं देश से अनुरोध यही है कि सारे पटाखों का तुरंत मैन्युफैक्चरिंग, विपणन सब रोका जाए, स्टॉक भंडारण सब प्रतिबंध किया जाए, इस पर नष्ट किए जाए, पटाखे कतई नहीं रखे जाए। मेरा बस यही अनुरोध है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। बता दें कि लगातार हो रहे हादसों से कहीं ना कहीं प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, जिसकी वजह से अभी भी ऐसे अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, अगर हम उसका हरदा की बात करें जहां पर विस्फोट हुआ था, उस पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या गिरफ्तारियां हुई हैं उस पूरे मामले में? और ये अवैध फैक्ट्री इस तरीके से संचालित नहीं होंगी, क्या इस पर प्रशासन काम कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के जो हरदा में जो भीषण हादसा हुआ था, जो फटाके फैक्ट्री में आग लगी थी, उनके जो आरोपी है अग्रवाल बंधुओं को गिरफ्तार पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 23 से 24 घंटे के अंदर ही अंदर उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की ओर से एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें जांच कमेटी में एसीएस राजोरा जी थे और मुख्य सचिव वीना राणा भी इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। और अभी जांच जारी है। जो दोषी थे
उन जो फैक्ट्री के ओनर थे उनको तो जेल पहुंचा दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी जांच चल रही है। लेकिन ये जांच आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, दर्शकों हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ जांच कागजों में सिमट के रह जाती है। आखिर अगर पहले से ही प्रशासन और शासन अगर मुस्तैद रहता तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आज आप देख सकते हैं इस प्रकार ये कौशाम्बी में बड़ा हादसा होता है। एक बड़ा दुर्भाग्य है शासन और प्रशासन को, कहीं ना कहीं अगर शासन और प्रशासन ध्यान दे तो ये हादसा होने से रोका जा सकता है। हालांकि अभी हरदा जो फैक्ट्री के जो लोग उसमें जो घायल हुए थे, हालांकि सरकार ने मुआवजा दे दिया है, लेकिन फिर भी जो जांच कमेटी है अभी जांच कर रही है। जांच अब कब तक होगी यह एक देखने वाला विषय है। यसी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं इस पर भी बात कर रही थी कि स्थानीय प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की अनदेखी थी, लोगों ने कंप्लेंट्स की थी, उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। तो क्या उनसे बातचीत की है कि लाइसेंस उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस पर किस तरीके से काम कर रहा है प्रशासन? जी देखिए, बिल्कुल ऐसी जो उस तरीके से जो घटना हुई थी उसके बाद प्रशासन बिल्कुल सख्त में आया और ताबड़तोड़ कार्रवाई, जो सिलेंडर के जो गोदाम खुले हैं उन पे कार्रवाई की गई है। जो अवैध फटाखा जो फैक्ट्री है कुछ शहरों के बीच उनको सील की गई है। लेकिन और जिसके बावजूद प्रशासन लगातार अभी मुस्तैद है। लेकिन ये प्रशासन है ये कुछ ही महीनों कुछ दिनों मुस्तैद रहता है, इसके बाद सुस्त हो जाता है। तो ये गंभीर सवाल है, यह देखने वाला विषय है। शासन और सरकार के जो शासन और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो चुनिंदा अधिकारी जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उनको देखना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और रोका जाए। जी यस, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सुनील, वापस आते हैं आपके पास और बता दें कि फिर एक बार अवैध पटाखा फैक्ट्री ने जाने ली हैं। यूपी के कौशाम्बी से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर आज 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। और हमारे साथ प्रेम चेन्नई से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत स्वागत है आपका और अपनी बात को साझा करिए प्लीज। नमस्कार मैम, मैं ये बोलता हूँ कि हर बार ये बात उठती है कि इनको लाइसेंस किसने दिया, पर ये मैं पूछता हूँ कि ये अधिकारी किसके अंडर में आते हैं? ये अधिकारी आते हैं सीएम के अंडर में। तो सीएम के अंडर में आते हैं तो सीएम साहब क्या देख रहे हैं? खाली उद्घाटन, शिलान्यास या पीएम साहब की अगुवाई करने का? जब क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? ये हर चीज में अधिकारियों को दोष दे दिया जाता है। लाइसेंस क्यों दिए जाते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन के गिर रही है, फिर वो बोलते हैं तोड़ दिया जाए, और तोड़ने के लिए जाते हैं बुलडोजर लगा देते हैं। अवैध निर्माण होता है, उनके लाइसेंस कौन देता है? अधिकारी देते हैं। अधिकारी सीएम साहब के अंदर जाते हैं। तो इन सीएम साहब को क्यों हमने चढ़ा रखा है? या तो सीएम साहब बोले कि हमसे नहीं सलट रहा है तो दूसरों को अधिकारी या खुद अधिकारी के पास यहाँ के फोटो और फैब्रिक निकालने से नहीं होगा। इन्होंने बिगाड़ दिया खाली वोट के चक्कर में, इन्होंने कुएं में भांग डाल दी है। अगर आपको ये बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि ये बीजेपी क्यों आ रही है? क्या हो रहा है, क्या अत्याचार कहाँ पे हो रहा है? हाँ, किसी सरकार ने ये नहीं किया, हम ये कर रहे हैं। हमारे जो कुत्ते हैं ये हमारे वो वफादार है, तो इनका हम कर रहे हैं। कमेटी बैठा देंगे, कमेटी होती रहेगी क्योंकि इनको इलेक्शन जीतना है। अरे इलेक्शन जीतने से क्या है? आपने इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं और बदनामी क्यों सह रहे हैं? उस बदनामी को दूर करने के लिए आप आइए मैदान में। आप खाली सीएम साहब की सेवा के लिए नहीं है, आप खाली वोट मांगने की सेवा के लिए नहीं है। वोट मांगे हैं तो वोट के लिए काम करिए, तब आपका नाम होगा। नहीं तो आपको लोग खजूर पर चढ़ा के नीचे पटक देंगे, क्या फायदा है? ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा। अनिरुद्ध पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी कौशाम्बी से। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर अभी? अचानक पटाखा फैक्ट्री है जो पोखरा थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बा में है, जहां पे अचानक विस्फोट का तेज धमाका हुआ, जिससे कई किलोमीटर तक दहशत का माहौल बन गया और आग से कई लोग झुलस गए। अब तक 15 की संख्या हो गई झुलसे हुए लोगों की और 8 लोगों की मरने की सूचना। जी अनिरुद्ध, अगर हम बात करें यहाँ पर तो घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है? दूर जाके दूर। अनिरुद्ध जी, घायलों की स्थिति कैसी बनी हुई है? घायलों का जिला अस्पताल और प्रयागराज के सारण
लगातार उनकी देखरेख में डॉक्टरों द्वारा उपचार किया जा रहा है और मृतकों के परिजनों का डीजी भानु भास्कर प्रयागराज भी पहुंच चुके हैं जिले के घायलों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और मृतकों के परिजनों से भी एडीजी भानु भास्कर मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ दर्शक जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय साझा करिए प्लीज। जी मैम, जो यहाँ हरदा की जो फैक्ट्री है इसको बंद होना चाहिए। यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है जी। और जो लोग यहाँ के बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए, इसको अभी तक बंद नहीं करा है, ये कंपनी को बंद करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और बता दें आपको कि लगातार हो रहे हादसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं मौत का कारण बन रहे हैं। प्रशासन अभी भी अनजान बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर अवैध पटाखा फैक्ट्री जो संचालित की जा रही है और जिस तरीके से उनको लाइसेंस नहीं प्रोवाइड है और उसके बावजूद भी ये पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही है, तो किसके शय पर हो रही है, इसके तमाम बातों की जांच करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी के साथ करता हुआ नजर नहीं आ रहा, चाहे वो यूपी के कौशाम्बी का मामला हो या फिर मध्य प्रदेश के हरदा का। और कहीं ना कहीं ये साफ समझ में आता है कि प्रशासन की मिली भगत की वजह से ही ये अवैध पटाखा फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं। कौशाम्बी में अब तक 7 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और लगातार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, पर प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। जनहित में फिलहाल नहीं देखते। नमस्कार।